भारत में अगर देखा जाए तो गांव और शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं जमीन या प्रॉपर्टी के झगड़े चलते ही रहते हैं। कहीं बगल वाला खेत वाला मेड़ काट रहा है, तो दूसरी तरफ गाड़ी की पार्किंग या छज्जे का विवाद है, और तो और प्रॉपर्टी पर कब्जे की तो पूरी इंडस्ट्री चल रही है। यही सब देखते हुए सरकार 2016 में DIL RMP यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि 99.8% रूरल लैंड का डिजिटलाइजेशन अब तक किया जा चुका है। लेकिन अब सरकार इसे और बड़े लेवल पर ले जाना चाह रही है। क्या है सरकार का आगे का प्लान, और इसके अलावा क्या इस नए प्लान के जरिए सरकार अपने एम्बिशियस लैंड रिफॉर्म के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आजादी के टाइम से ही सरकारों के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी इसमें कोई बड़ा ठोस रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो क्या कर रही है सरकार? अगर हम इसकी बात करें तो ईटी की एक रिपोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के सेक्रेटरी मनोज जोशी के हवाले से कहा गया कि अब सरकार लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन को लेकर काफी एक्टिवली काम कर रही है। और इतना ही नहीं, सरकार इसके लिए रूरल और अर्बन दोनों एरियाज की जमीनों के मैप की मदद से एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार कर रही है। तो सरकार ऐसा चाहती है कि इससे देश की सारी जमीन का डाटा एक जगह पर स्टोर हो और लैंड डिस्प्यूट के साथ बेनामी प्रॉपर्टी जैसी प्रॉब्लम पर भी शिकंजा कसा जा सके, और इन सब से सरकार के पास जो भी एक्स्ट्रा जमीन बचे उसका इस्तेमाल सरकार लैंड रिफॉर्म में कर सकेगी। पर पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इस डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के पहले सरकार ने कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की? अगर उसकी बात करें तो आज़ादी के बाद से ही जो सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी जमींदारी की प्रॉब्लम, जिसको एड्रेस करने के लिए 1950 से लेकर 1970 तक सरकार ने कई स्टेप्स उठाए, जैसे कि 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस कराना, लैंड सीलिंग लगाना या फिर टेनेंसी रिफॉर्म और चकबंदी। ये सब मिलाकर एक इफेक्टिव और उस लेवल का लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी शायद कहीं ना कहीं भारत को ज़रूरत थी। और इसमें बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि रैपेंट करप्शन, यानी कि करप्शन इतना ज़्यादा था और इन कानूनों में जो लूप होल्स थे, जो लूप होल्स थे, लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया और लैंड रिफॉर्म की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद इस लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए सरकार के सामने अभी भी कई सारे चैलेंजेस हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है कि अनक्लियर टाइटल्स, यानी कि किसकी कौन सी संपत्ति है, कितनी ज़मीन है, इसका कुछ अता पता नहीं है। जिन ज़मीनों पर विवाद चल रहा है उनकी मैपिंग कैसे होगी? इसके अलावा जो इन ज़मीनों का मैप है वो भी अपडेटेड नहीं है। दरअसल कई मामलों में तो लोगों ने ज़मीन के ओनरशिप चेंजेस को अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया है, या ज़मीन का बंटवारा ही नहीं हुआ है, ज़मीन अभी भी जॉइंट फैमिली की है, या फिर बंटवारा अगर हो भी गया है तो भी उसे रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं किया गया है। इन सब की वजह से सरकार को लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो कई बार इसको लेकर कई सेंटर और स्टेट के बीच मनमुटाव भी सामने आते रहते हैं। तो अब तक सरकार ने 9 से 10 सालों में लगभग 100% रूरल लैंड का डिजिटलाइजेशन कर दिया है, लेकिन अर्बन एरियाज में इसको इतने इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना, इतना अच्छे से इसको मेंटेन करके चलना, इसको धरातल पर लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस केस में बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, कहीं स्लम्स है, कहीं पे ओनरशिप का डिस्प्यूट है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ देखते हुए सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज तो ये है, लेकिन जिस तरह से सरकार के आला अधिकारी इस पूरे मुहिम को लेकर सीरियस हैं, तो उसको देखकर लगता है कि जल्दी ये सारा काम पूरा होता हुआ दिख जाएगा। अब ऐसे में अगर इस मुद्दे पर कोई नया बड़ा अपडेट आता है तो उसे भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट, ये कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट एस बेलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।